our first chapter in maths, that is rational number. So, do you know anything about rational number? Like if you have studied earlier in your classes? Yes, Di. Yes, tell what is rational number? Ma'am, Didi, any number which is written in the form of P by Q, where Q is not equal to 0, is known as rational number. Yes, you are correct. So what we can say ना, हमने रेशनल नंबर को बहुत सारी कैटेगरी में, जैसे नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं तो हम उसे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. जैसे हमारे पास इंटीजर्स हैं, जैसे हमारे पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स हैं, और ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. तो जैसा अनिरुद्ध ने बोला कि रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसका Q 0 के इक्वल नहीं होता है. ओके. So, Anirudh, can you give one example of rational number? Yes, Di, like 3 by 5 minus 3 by 6, this kind of numbers. Okay. So, call करना slides को. So that सबसे पहले आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर्स. द ग्रुप ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स विच आर काउंटेबल आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. ये वो ग्रुप होता है जिसमें कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जिन्हें हम काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं. ऐसे एग्जांपल्स क्या है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. सो 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं. फिर आते हैं हमारे पास होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. तो द ग्रुप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स विद इंक्लूजन ऑफ 0 इन इट्स आर नोन एज होल नंबर्स. नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 भी इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर्स कहलाता है. तो एग्जांपल जब हम देखेंगे होल नंबर्स के, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे वो 0 से. तो 0 1 2 3 4 एंड ये इनफिनिट, आप जहां तक काउंट कर पाओ वहां तक काउंट कर सकते हो. On solving equations like x plus 7 is equal to 7, we get the solution as x is equal to 0. The solution 0 is a whole number. अब हम कोई इक्वेशन है हमारे पास x plus 7 is equal to 7. आपने 7th क्लास में 6th क्लास में इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा, जहाँ जहाँ के पास एक वेरिएबल होता है, कंसोनेंट होता है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप ट्रांसपोज करके उसे सॉल्व करते हैं. मतलब इधर से लेके जाते हैं और उधर से इधर प्लस हो रहा होता है तो उधर जाके माइनस हो जाता है नंबर. तो यहाँ पे x plus 7 है आपके पास, तो 7 को जब हम उधर ले जाएंगे तो 7 minus 7 हो जाएगा. तो हमारा x कितना आ जाएगा, 0. या सो इस इक्वेशन में हमारा सोल्यूशन क्या है, 0. तो 0 क्या है, हमारा होल नंबर है. ऐसे ही अब आते हैं हमारे पास इंटीजर्स. The group of positive and negative numbers along with 0 are known as integer numbers. हमारे पास वो ग्रुप जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं 0 के साथ, उसे हम इंटीजर्स कहते हैं. ओके. सो जैसे नेगेटिव में क्या आ रहा है, -1 -2 -3, और हमारा पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, ऐसे करके आ जाते हैं. और जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है बट ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, बट वो एक इंटीजर होता है. समझ में आ रहा है? इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, x plus 12 is equal to 7. तो जैसे हमने होल नंबर में हमने उसे ट्रांसपोज किया था, 7 को हम उस साइड ले गए थे, वैसे ही हम इसमें 12 यहाँ पॉजिटिव का है, तो जब हम उसे सेकेंड साइड ले जाएंगे तो हम 7 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, -5. Yes, and -5 is the solution of the given equation. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स
और जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक जाते हैं, एंड इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एंड 0 ऑल्सो इंक्लूड होता है। अब नाउ हमारा मेन थिंग आती है रेशनल नंबर्स, जिससे रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है, रिलेटेड है रेशनल नंबर से। तो इट्स मेन, ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। The numbers which can be expressed as ratio of integers are known as rational numbers. आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में रेशियो, जब हम किसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे 2:3 तो 2/3 करके लिखते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे रेशियो फॉर्म हो जाती है। हाँ, तो जब हम रेशियो फॉर्म में होता है, जब हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखते हैं या रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, और जिसका Q 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम -29/30. So you can take many examples with these number. You have to play with number. आपको बस नंबर्स के साथ खेलना है और ये देखना है। इसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एज ए नॉर्मल। एक इंसान है, उसका एक घर है, उसमें 2 मंजिल है, ऊपर वाली मंजिल और नीचे वाली मंजिल। तो वो सबको सारे नंबर्स जो घर लेने आते हैं, तो वो ऊपर वाला घर तो किसी सबको दे देता है, हर एक नंबर को, बट जो वो नीचे वाला घर है वो किसको देता है, हर एक नंबर को देता है, बट उसकी 0 से दुश्मनी है, वो 0 को अपना घर नहीं देता है। तो ऐसे ही हमारे पास रेशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है और इसका Q 0 नहीं होता है। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अनिरुद्ध, कैन यू प्लीज रीड द स्टेटमेंट given on the slide? Yes, when any operation is performed between two or more rational numbers, in their result is also a rational number, then we say that the rational number follow the closure property of the operation. इससे आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ दी, बताइए। when a operation is performed between two or more than two rational numbers, जब कोई भी 2 रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में कोई भी जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है, और अगर रिजल्ट में फिर हमें रेशनल नंबर मिलता है, तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। यस, वेरी गुड, यू अंडरस्टूड। हमारे पास 2 रेशनल नंबर है, अगर हम उन्हें ऐड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो भी हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। अगर हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर आता है तो वो भी हमेशा रेशनल नंबर आएगा। जैसे यू कैन सी द फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल, yes, I have a doubt that in this it is written that they are closed under addition. Like are they closed in subtraction also? yes, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगी एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को, तो जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। Like we will see the example below, or just scroll it up. जैसे ये हमारा सेकंड, it's fine. So first example है हमारा एडिशन, 5 plus, yeah, tell. That if we like subtract 5/3 minus 5/3, then it will be 0. Okay, understood. Yeah, so you can write ना 0/1. अब only 3 दिया हुआ है तो हम 3/1 कर देते हैं। अगर हमारे पास 0 दिया हुआ है तो हम 0/1 कर देंगे, बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो न्यूमरेटर 0 है ना, डिनोमिनेटर थोड़े ना 0 है। So yeah, it's a good question. Appreciate it. So as Razia said, अगर एडिशन में हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो क्या वो सब्ट्रैक्शन में होगी? यस, इट विल बी फॉलोड। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 रेशनल नंबर को, तो हमारा आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, so now comes multiplication. When we multiply 2 rational numbers, like an example is given here, 5/3 into 3/2,
इज इक्वल टू 5/2। जब हम किसी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो जो हमारा आंसर होता है वो क्या आता है? हमेशा रेशनल नंबर आता है। कोई भी दो नंबर्स ले लो, लाइक 2/3 into 5/6 एंड देन उनको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट आंसर एज रेशनल नंबर। सो दिस शोज कि रेशनल नंबर जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन। Now it comes division property. जब हमारे पास दो नंबर्स गिवन होते हैं और हम उनको डिवाइड करते हैं आपस में, तो हमारा आंसर रेशनल नंबर आता है या नहीं? ये हम देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल गिवन है स्लाइड्स पे। पहला है 5/3 को हम डिवाइड करते हैं जब 3/2 से, तो हमारा आंसर आता है 10/9। बट अगर हम 12/3 को डिवाइड करते हैं 0 से, तो हमारा आंसर आता है इंफिनिटी। कोई भी नंबर अगर गिवन होता है, अगर हम उसे 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है, मतलब उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी दीदी, the closure property is not is not not always closed under considered division. closed under division. Any doubt? Yes, it's not closed under division. कभी कभार तो रेशनल नंबर मिल सकता है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमें हर केसेस में रेशनल नंबर मिले अगर हमसे डिवाइड करते हैं। ओके, Yes, दी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्लाइड को अब हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। When two rational numbers are swapped between one operator and still the result does not change, then we say that rational number follow the commutative property for that operation. कि हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं और हम उन्हें स्वैप कर देते हैं। स्वैप मतलब होता है हम उनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास दो नंबर है A और B, अगर हम A + B करते हैं या हम B + A करते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ दी। जैसे 2 + 3 किया तो भी कितना आता है? 5 आता है। 3+2 करते हैं तो भी 5 आता है। ऐसा हमने पढ़ा था जब ऑपरेट कर रहे थे। अब ऐसे ही जब हम रेशनल नंबर के साथ करते हैं, जैसे 5/3 है और प्लस 3/2 है, जब हम इसका प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 19/6। और सेकंड के उसमें हम जब एक्सचेंज कर देते हैं डिजिट को, 3/2 + 5/3 करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है? 19/6। सो बोथ द आंसर आर सेम। तो ये क्या बताता है कि रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। रेशनल नंबर प्रॉपर्टी को अगर हम रेशनल नंबर को अगर हम ऑपरेट करते हैं तो वो फॉलो करती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। इज इट फाइन? Yes, दी। ओके, नाउ वी मूव टू सब्ट्रैक्शन। अब सेम थिंग अप्लाई होगी बट हमारे साइंस चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, लाइक 5/3 है -3/2 करते हैं, तो हमारा आंसर आया 1/6। और अगर हमने 3/2 5/3 किया तो हमारा आंसर आया -1। आर दे सेम? No, दी। Why they are not same? Because the changing of the position change the sign with them. यस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा तो एक पॉजिटिव आ रहा है एक निगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती है। जब हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. So let's move to multiplication. इसमें भी आपको स्वैपिंग ही करनी है, बस साइन को चेंज कर देना है. जैसे 5/3 है, मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से तो आंसर आता है 5/2 और 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से तो आंसर क्या आता है 5/2. तो इसमें बोथ द केसेस में क्या हो रहा है कि हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं. तो yeah, you can see the second example also. So in that also जो हमारे आंसर है वो क्या है, सेम है दोनों केसेस में. तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, so Yes, let's move to division. So Lazia, just tell me, will they be closed under division? No, they will not be closed under division because the interchange sign will change and they will not be closed under division. Because Yes, if it is because- divided by 0 or any, may I continue? Yes, sure. Yeah, if they are divided by 0 or if the product is 0, then it will not be considered as rational number. यस. सो इसमें क्या है, अगर जो हम पहले कर रहे थे स्वैप, अगर हम इसमें भी स्वैप करते हैं, वैल्यूज को चेंज करते हैं उनकी पोजीशन. जैसे 5/3 को हमने डिवाइड किया 3/2 से तो हमारा आंसर क्या आता है 10/9. और अगर हमने 3/2 को डिवाइड किया 5/3 से तो हमारा आंसर आता है 9/10. तो ये तो बोथ वेरी कर रहे हैं, इनका आंसर डिफरेंट आ रहा है. सो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि रेशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं डिवीजन के अंदर. So let's move to the next property. It's associative property. अब देखते हैं ये क्या कह रही है. When rational numbers are rearranged among two or more same operations and say that the rational numbers follow the associative property for that. अगर हम दो से ज्यादा नंबर्स के साथ ये गेम कर रहे हैं, स्वैपिंग का गेम कर रहे हैं, यानी हम दो से ज्यादा नंबर को हम ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं 2 और 3 नंबर्स को लेके दो, और अगर ये फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव रूल मींस चेंज करने के बाद हमारा आंसर सेम आता है तो ये क्लोज होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर. सो इन एडिशन के केस में क्या हो रहा है, अगर 5/3 को हमने प्लस किया, इन ब्रैकेट हमने लिखा है 3/2 प्लस 1/3 इन ब्रैकेट, तो हमारा आंसर जो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 5/3 को सॉल्व करेंगे. तो ऐसे हमारा फाइनल आंसर आता है तो इससे रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है. सो नाउ लेट्स मूव टू सब्ट्रैक्शन. अब जो हम एडिशन के साथ कर रहे थे वही हम सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे. क्या चेंज आएगा, सिर्फ हम साइंस को चेंज कर देंगे. जैसे 5/3 माइनस, अब इन ब्रैकेट हमने किया 3/2 माइनस 1/3, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व किया फिर देन हमने 5/3 से जो भी आंसर आता है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आता है और फिर हमने ब्रैकेट चेंज किया -1/4. Himanshi, Okay, I think- your voice is breaking. Some network issue is there. Just okay. Now it's fine.
Yes, now it is fine. So let's move to the multiplication. सो हियर हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे 5/3 को हमने मल्टीप्लाई किया इन ब्रैकेट 3/2 इंटू 2/3, पहले हम इसका आंसर लेंगे, फिर देन उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 5/3। और सेम केस होता है अगर हम 5/3 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2 से और उसके आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से, तो हमारा ऐसा आता है। सो दे बोथ आंसर जो रेशनल नंबर है वो एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लाई। ओके, सो लेट्स मूव टू डिवीजन। अनिरुद्ध अब बता। Didi, you were not audible in between. So I was asking कि डिवीजन में प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? No, Di, it won't be. नहीं करेंगे। Changing the position, Didi, means first of all, it will change the position. Then whenever we will, it will like Didi first divide first, then second, the answer will be changed and the position will affect the answer. Yes, the answer will after changing नहीं होगा, number not assessed under division. Next property what is the rule of zero. अब हमारे रेशियो का क्या रूल होता है? So when any number is added to zero, then the result is I mean जब हम अगर हम नंबर जीरो आता है तो हम की ऐसे नहीं होती है, तो अगर हम इसमें ऐड करते तो सॉरी होता है ऐसे x/y है, अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा x/y आएगा। इसलिए 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं कि ये सेम रिजल्ट देता है कि अगर आप मिरर में जाके खड़े होते तो आपको अपनी शक्ल ही तो दिखाई देती है, किसी और की तो नहीं दिखती। ऐसे अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, कोई और नंबर नहीं मिलता। सो द रूल ऑफ 1। अब 1 का क्या रूल है? When any rational number is multiplied with 1, then it will result in yes. Yes, you are. Did you call me? I'm just asking. Hello. No, not now. Okay. Okay, sorry. No. Okay, it's fine. So we were studying the rule of 1. अब 1 का क्या रूल है? When any rational number is multiplied with 1, then it will result in the same rational number. अगर हम किसी में 1 का इंटू करते हैं, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। So 2/7 into 1 is equal to 2/7. ऐसे नहीं करते 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, तो हमें
सेम आंसर मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जैसे हम उस जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते थे, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यस, यू आर राइट। Then comes negative of a number. When a rational number is added to the negative or additive inverse of its own, the result will be 0. अब अगर कोई नंबर ऐड होता है या तो एडिटिव इनवर्स के साथ होता है और नेगेटिव इनवर्स, तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर है, पहले नंबर देखते हैं फिर रेशनल नंबर देखते हैं। जैसे 3 है, अगर पॉजिटिव 3 है उसके साथ आप प्लस करेंगे हम नेगेटिव 3 को, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0। ऐसे ही हमारे पास x प्लस वाई है, अगर हम इसमें प्लस करेंगे माइनस वाई अपॉन एक्स, तो हमारा आंसर 0 आता है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। When a rational number is multiplied with the reciprocal or multiplicative inverse of its own, result will be 1. अगर कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है या आपने रेसिप्रोकल से, आपको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल किसी नंबर का उल्टा कर देना, जैसे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना। जैसे 2/3 है, उसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया, 3/3। ऐसे ही अगर हम ऐसे ही अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आ जाता है। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारे पास नंबर्स गिवन है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को बांटना लोगों में। जैसे आपके पास टॉफीज है, आप अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आप सबको मिलता है, सबको है। तो इधर बट पे हम डिवाइड वैसे नहीं करते हैं, उसको इक्वल अमाउंट में किसी दोनों को अगर इसको दे रहे हैं तो मतलब सेम। इफ द रेशनल नंबर तो ए को बी से भी मल्टीप्लाई करना है और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना है, और जो बी और सी के बीच में ऑपरेटर है, जैसे अगर एडिशन है तो हम ए बी प्लस ए सी कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो ए बी माइनस ए सी कर देंगे। और अगर इसके बाद जो हमें आंसर मिलता है तो जब हम इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, आंसर फाइंड करते हैं, तो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और अगर हम इसे सब्ट्रैक्शन के ऊपर फॉलो करेंगे तो इट विल बी नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। होप सो यू गॉट इट। अब हमारे पास ये तो एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो 2/5 इंटू -3/7 क्या, एंड -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करके उसके आंसर्स को सेम कर लेते हैं। 2/5 इंटू -3/7 क्या एंड -1/6, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर उसको एक साइड लाके उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर देंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट टेक इट लाइक सिंपल एग्जांपल इफ यू वांट टू टेक। Gaurav, move the slide. Scroll it up. So here is the question of additive inverse. अगर हमें इसका additive inverse निकालना है 19/-6 का, तो 19/-6 में हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर 0 हो जाए। अगर ये नंबर माइनस का है, नेगेटिव है, तो हम इसमें पॉजिटिव नंबर प्लस करेंगे, सेम नंबर, बट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेइंग राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू -4.5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे।
Okay, so I think today we have learned about the rational number. I should revise it once, then we can end the class. What is rational number? Rational number numbers होते हैं जो कि कौन सी फॉर्म में लिखे जाते हैं और क्यों जीरो नहीं होता है. फिर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर कैसे होते हैं. फिर हमने पढ़ा है कि जीरो प्रॉपर्टी पर अगर हम किसी में जीरो का ऐड करते हैं तो हमें आंसर सेम ही मिलता है. अगर हम किसी में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 1 का तो हमें आंसर सेम मिलता है. दीज आर नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा है. अगर हम किसी को रेसिप्रोकल करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. एंड इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है जो आपको अब आपकी वर्कशीट आपके ऐप पे अपलोड हो जाएगी और आपको वहां से सॉल्व करना है. ओके Didi, where the worksheet will be uploaded? इट विल बी अपलोडेड इन द मटेरियल सेक्शन ऑफ योर क्लास. तो आपको वहां से आके ले लेनी है अपने ऐप से. स्टरिंग ऐप है उसी से आके आपको अपनी वर्कशीट ले लेनी है एंड देन सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्लास में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Okay, Di.